तो सत्ता में परिवर्तन के संभावना के कई देशों में युद्ध हो सकता है। कुछ देश इसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ममता दीदी सत्ताविहीन हो सकती हैं, नई सरकार वहां पे आ सकती है। नमस्कार। वर्ष के दूसरे सबसे बड़े गोचर देवगुरु बृहस्पति के गोचर में आपका स्वागत है। 14 मई 2025 को रात्रि 11:20 पर देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ से निकल बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे और यह बदलाव काफी बड़ा होगा, क्योंकि अतिचारी गुरु हैं। अतिचारी का अर्थ ही होता है जो अतिचार करता है या तेजी से चलता है। इसको तेजी से चलना आप समझे। तो तेजी से जब भी देवगुरु बृहस्पति चलते हैं तो उसको शुभ नहीं कहा जा सकता। समय आप ऐसे भी देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान का युद्ध ऑलमोस्ट मुहाने पर ही है। दिल्ली कुछ ना कुछ हो रहा है, जो कि मैंने शनि की राशि परिवर्तन में कहा भी था कि शनि की राशि परिवर्तन से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, युद्ध जैसी संभावनाएं बनेंगी। तो युद्ध शुरू हो गया है और 14 तारीख के बाद युद्ध बढ़ सकता है, अतिचार होगा। इसमें कई विश्व के कई देशों में युद्ध हो सकता है। कुछ देश इसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसा संभावना कहीं से भी मतलब सोचा जाए तो कहीं गलत नहीं है। उसके साथ-साथ अतिचारी होने पर देवगुरु बृहस्पति प्राकृतिक आपदाओं को भी देता है। प्राकृतिक आपदाएँ मतलब उसमें भूस्खलन भी हो गया, भूकंप भी हो गया, बाढ़ भी हो गया, सुनामी भी हो गई। इस तरीके का जो भी आप प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे अभी आंधी जैसा ही हुआ, आंधी इतनी तेज आई कि लोगों की जान-माल का नुकसान हुआ। जनहानि का व्यापक योग है। अतिचारी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि 3-4 महीने में, ऐसे तो गुरु 12 से 13 महीने में ही राशि परिवर्तित करता है। अतिचारी होने पर ये 4 से 5 महीने में ही राशि परिवर्तित कर लेता है। जैसे कि 14 मई को करेगा, फिर 18 अक्टूबर को ये कर्क राशि में पहुंच जाएगा, जो कि इसकी स्वयं की उच्च की राशि है। लेकिन 5 दिसंबर को वक्री होके वापस मिथुन राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे। तो बहुत जल्दी-जल्दी गुरु का राशि परिवर्तन कभी भी शुभ नहीं माना गया है। और शुभता के लिए आपको मैं बताऊंगा कि राशियों वाइज क्या करना है। उसके पहले जो दिक्कतें हैं, स्वतंत्र भारत की कुंडली अगर देखी जाए तो उसमें सितंबर से मंगल की दशा शुरू हो रही है, जो कि बहुत शुभ नहीं है। और अगर देखा जाए, गुरु आने वाले 8 वर्षों तक समय-समय पे अतिचारी हो रहे हैं, फिर वो अपनी नॉर्मल चाल चल रहे हैं। तो ये समय धार्मिक उन्माद का कह सकते हैं, धार्मिक विवाद का कह सकते हैं। और इसी समय पे कहा जाए शनि भी वक्री हैं और इनका गुरु का राशि परिवर्तन अतिचार भाव से हो रहा है, तो सत्ता में परिवर्तन की संभावनाएं बनती है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सत्ता में नरेंद्र मोदी की सत्ता चली जाएगी। नरेंद्र मोदी की सत्ता के कई सारे बड़े मंत्री पैदल हो सकते हैं, कुछ नए मंत्रियों को कार्यभार मिल सकता है। मतलब सत्ता में व्यापक रूप से बदलाव, एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बड़े जहां पे किले बने हुए थे, जहां पे जैसे जैसे वेस्ट बंगाल में किला बना हुआ है, वहां पे संभावनाएं हैं कि इस बार दीदी का किला दरक सकता है, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन इस ओर इंगित कर रहा है कि जहां पर भी बड़े एक लंबे समय से सरकारें या सत्ताएं चल रही और वहां पे चुनाव होता है, तो वहां पे सत्ता परिवर्तन हो सकता है। इसी वर्ष में वहां चुनाव है, तो जहां पे पहले से काफी लंबे समय से एक सत्ता चल रही है और ये राशि परिवर्तन के साथ चुनाव होता है, तो चुनाव में संभावना ये है कि ममता दीदी सत्ताविहीन हो सकती हैं, नई सरकार वहां पे आ सकती है। अब बात करेंगे राशि फल की, तो पहली राशि होती है मेष। वर्तमान में साढ़े साती से ग्रसित ये राशि को सुकून का ये परिवर्तन है। कुछ अच्छी राशियों में आपका नाम है। देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। आपकी राशि के नवम एवं द्वादश भाव के मालिक होकर ये तृतीय भाव में बैठेंगे। तृतीय भाव में बैठ के सप्तम, नवम और एकादश भाव को ये देखेंगे। तो कुल मिला के सारे शुभ भावों में इनकी दृष्टि रहेगी, तो सब तरफ से शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में अगर कोई कटुता चली आ रही है तो उसमें आपको सुधार महसूस होगा। आमदनी में जो दिक्कतें महसूस हो रही थी, उस आमदनी की दिक्कत में भी
दिक्कतें खत्म होंगी और आमदनी में वृद्धि होगी। साथ-साथ तीर्थ यात्रा आप कई सारी करेंगे, मित्रों के साथ यात्राएँ करेंगे, परिवार के साथ यात्राएँ करेंगे, भाई-बहनों के साथ यात्राएँ करेंगे, भाई-बहनों से संबंध आपके और प्रगाढ़ हो जाएँगे। इसके साथ-साथ एक छोटी-सी चीज़ है जिसमें आलस्य में थोड़ी वृद्धि या काम टालने की एक मनोदशा आएगी। जब समय अच्छा चल रहा है तो हम इसे घूम लेते हैं, ज़रूरी काम को टालने से आपको नुकसान हो सकता है। इसका आपको ध्यान देना है कि किसी भी चीज़ को टालने से बचना है। जो काम जिस समय का है उसको कर देना आपके लिए उपयुक्त रहेगा, नहीं तो क्योंकि समय अच्छा है तो टल जाने से भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये समस्याएँ आगे देगी क्योंकि साढ़े साती का दौर अभी साढ़े 7 सालों तक आपके लिए है। तो इसलिए आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा, जब गुरु 18 अक्टूबर को जाएँगे कर्क राशि अपनी उच्च राशि में, तो आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, घर परिवार में कोई विवाह संपन्न हो सकता है या संतान उत्पत्ति किसी को हो सकती है। मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें रहेगा। उसके साथ-साथ आप किसी यात्रा के भी अच्छे योग बनते हैं। उसी के बाद जब वक्री होके शनि वापस मिथुन राशि में आएँगे तो भाई-बहनों से थोड़े संबंध में विवाद हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। उपचार क्या करना है? अगर पीला पुखराज आप धारण कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप उसे धारण कर लें अथवा पंचमुखी रुद्राक्ष को आप अपने गले में लाल धागे में धारण करें। उसके साथ-साथ अ, अगर आपके चार्ट में गुरु कमज़ोर है तो देवगुरु बृहस्पति के कुछ जप आप करवा सकते हैं, इससे आपका लाभ होगा। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के अष्टम भाव और एकादश भाव का स्वामी होकर गुरु आपके वाणी स्थान अर्थात द्वितीय भाव में बैठने जा रहा है। तो वाणी में तेज और ओज की वृद्धि होगी, आपकी वाणी में गंभीरता आएगी और आपकी वाणी से आपके कार्य बनेंगे। आपसे लोग सलाह लेने आएँगे या आपकी बात की तवज्जो बढ़ जाएगी या आपकी बात का वज़न देने लग जाएगा व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति जो अभी तक नहीं सुन रहा था, चाहे वो बॉस था, पत्नी थी, पति थे, मित्र थे, परिवार के लोग थे जो आपकी बात का तवज्जो नहीं देते थे, वो आपकी बात का वज़न लेने लग जाएँगे, आपकी वाणी में वो तेज आ जाएगा। उसके साथ-साथ ही कई सारे कार्य आपके जो रुके हुए थे, वो कार्य आगे बढ़ेंगे। दसम भाव पे दृष्टि होने के कारण आप अपनी नौकरी में अगर कोई परेशानी उठा रहे थे या ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रिलेटेड परेशान हो रहे थे, तो ये एक अच्छा समय है जिसमें आप इसके लिए प्रयास करेंगे तो आपको अगला जो पोस्टिंग है या प्रमोशन है, वो आपको आपके फ़ेवर का मिल सकता है। उसी के साथ-साथ अक्टूबर में जब ये कर्क राशि में पहुँचेंगे, तो आपको एक धार्मिक यात्रा भी दिखा रहा है, परिवार सहित धार्मिक यात्रा या धर्म के क्षेत्र में आप दान पुण्य कर सकते हैं या कुछ ऐसा धार्मिक एटमॉस्फेयर में आप इन्वॉल्व रहेंगे और कहीं न कहीं पे आप शुभता की तरफ बढ़ेंगे। जो भी कार्य आपके रुके हुए थे, वो कार्य में आगे बढ़ोतरी होगी। ध्यान आपको देना है जब गुरु वक्री हो जाएँगे वही दिसंबर के समय पे तो यही वाणी जो अभी आपको लाभ दे रही है वो वाणी वहाँ पे नुकसान दे सकती है। तो 5 दिसंबर के बाद से जो समय है जब तक गुरु वक्री रहेंगे, तब तक के लिए आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण करना होगा। अन्यथा इसी वाणी से आपके बने-बनाए कार्य में व्यवधान आएगा और कुछ न कुछ समस्याएँ आपकी वाणी ही क्रिएट करके देगी। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, किसी का विवाह हो सकता है, किसी को परिवार में संतान हो सकती है जिसके या किसी की 25th एनिवर्सरी या कहीं पे भी कोई एक मांगलिक कार्यक्रम जिसमें आप जाएँगे और खूब एन्जॉय करेंगे, उसमें इन्वॉल्वमेंट आपका रहेगा। तो ये एक योग बनता है जो आपके लिए शुभ है। आपको करना क्या चाहिए? देवगुरु बृहस्पति अगर आपके चार्ट में शुभ नहीं है, तो देवगुरु बृहस्पति के जप करा लें। शुभ हैं अथवा अशुभ हैं, तब भी आप केसर का तिलक लगाना आरंभ कर दें। तिलक लगाने के लिए मस्तक पे भी लगाना है, जिह्वा पे भी लगाना है और गर्दन पे भी लगाना है। ये 3 जगह पे आप लगाएँ, तो आपकी चीज़ें वाणी पे और नियंत्रण आपका आएगा। पीपल के वृक्ष को अगर आप जल दे सकते हैं, तो प्रतिदिन अ, गुरुवार के दिन से आपको शुरू करना है, लेकिन इस विशेष तौर पे ध्यान ये देना है कि आपको पीपल का वृक्ष को स्पर्श सिर्फ़ शनिवार को किया जाता है, इसलिए बाकी दिन आप सिर्फ़ जल चढ़ाएँगे तो पीपल के पेड़ को स्पर्श नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है।
आप यहाँ इसे ऐसे समझिए कि आपको पीपल के वृक्ष में जल तो चढ़ाना है लेकिन स्पर्श नहीं करना है। शनिवार का दिन हो तो आप स्पर्श कर सकते हैं। बस इतना आपके लिए ये गोचर मंगलमय हो। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। ये विशेष है क्योंकि मिथुन राशि में ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, अर्थात मिथुन राशि में ही देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो आपके सप्तम और दशम भाव का मालिक होके ये इस लग्न में बैठेगा और लग्न से पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से अपने 5, 7 और 9वें भाव को देखेगा। अत्यंत शुभ है। आपको संतान भाव जागृत हो रहा है, संतान भाव, संतान के पक्ष से अच्छी शुभ समाचार मिल सकते हैं। जो संतान के लिए परेशान हैं, मतलब यहाँ अगर उनका किसी कारण से संतान नहीं हो रही थी, तो संतान होने का इसी समय पे बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस समय प्रयास करें, बहुत ही शुभ फल आपको मिलेगा। उसके साथ-साथ विवाह अनुकूल जो लोग थे, अविवाहित जो थे, उनके विवाह का योग 14 मई से बन रहा है। अत्यंत शुभ है, प्रयास करें, सफलता मिलेगी। भाग्य का समर्थन मिलेगा, धर्म कार्यों में खर्च होगा, धार्मिक यात्राएँ होंगी, मन धार्मिक हो जाएगा। हाँ, उम्र चाहे आपकी जो भी हो, लेकिन नई शिक्षा लेने का, नया कुछ न कुछ सीखने का आपका मन करेगा और आप पढ़ाई फिर से शुरू कर सकते हैं या उस कोर्स को कर सकते हैं जो आपको उस समय मिल जाए या जो सामने आ जाए, जो आपको आकर्षित कर ले। तो ये आपके लिए शुभ संयोग लेके आ रहा है। उसके साथ-साथ आपके बड़े प्रभावशाली एवं रसूखदार या कहें जो समाज में बड़े-बड़े दिग्गज लोग होते हैं, उनसे आपके संबंध बड़े ही प्रभावशाली ढंग से बनेंगे। जो समस्याएँ अभी तक चल रही थी, वो समस्याएँ हटेंगी। अ, जो आपके धन की कमियाँ आ रही थी, धन की कमियों में पूरी तरीके से कहा जाए तो नया शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अक्टूबर के बाद धन आपके पास अच्छा आ सकता है। आप इसे धर्म कार्यों में भी इसका कुछ पार्ट लगाएँ तो आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम होंगे, अन्यथा फिर से आपको धन की कमी परेशान कर सकती है। जब आपका दिसंबर में वक्री होके वापस आएगा, तो विशेष तौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्वास्थ्य ना बिगड़ने पाए। अगर आप शुगर या ब्लड प्रेशर या किसी भी समस्या से पीड़ित थे, तो विशेष तौर पे दिसंबर के बाद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है, अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मंदिर में दान करना, मंदिर में पीले चनों का दान करना या मंदिर में किसी भी तरीके का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा। पीला रत्न आप किसी को दान कर सकते हैं, वो भी आपके लिए शुभ परिणाम देगा। करने को पुखराज भी किया जा सकता है, लेकिन पुखराज बहुत महँगा है, तो पीला कोई भी रत्न किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। किसी शिक्षा-दीक्षा जिसकी नहीं कर पा रहा, उसकी शिक्षा-दीक्षा में फ़ीस जमा कर सकते हैं। तो गुरु आपको अत्यंत लाभ देगा। ये गोचर आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के छठे और नवें भाव का मालिक होकर देवगुरु बृहस्पति उनके 12वें राशि में आ रहा है। द्वादश भाव में आना इनके खर्चे बढ़ेंगे और खर्च इनके विदेश जाने से हो सकते हैं। विदेश से धन आने का भी एक सुखद संयोग बना हुआ है। विदेश जाना अगर टल रहा था, तो इस समय पे बहुत ही शुभ परिणाम लेके आया है। धन आप धर्म के कार्यों में खर्च करेंगे, ऐसा योग बन रहा है क्योंकि गुरु धर्म का कारक है और इसको करने से आपकी मान प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ेगी और समाज में सम्मान प्राप्त होगा आपको। उसी के साथ-साथ यही यही जो आपका योग बनेगा जब ये अक्टूबर में आपकी ही राशि अर्थात कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए अत्यंत शुभ है, जिसको कहा जाए कि जिसमें आपके सारे कार्य आपके अनुरूप चलेंगे। जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, उनका वैवाहिक सुख उसी में मिलेगा और घूमने-फिरने के लिए एक अच्छा समय है, परिवार के साथ समय बिताने के लिए अच्छा समय है। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे, वहाँ से धन लाभ होता दिख रहा है क्योंकि उच्च का गुरु दृष्टियाँ डालेगा पंचम, सप्तम और नवम पे,
तो ये इससे शुभ तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपके लिए तो बल्ले-बल्ले है अक्टूबर के बाद से। अभी का समय भी खराब नहीं है। धार्मिक चीज़ों में आप अपने धन को खर्च करें। मन को कंट्रोल रखें, क्योंकि मन थोड़ा-सा भटक सकता है। इस पे आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। क्रोध से बचना है। क्रोध आपको आए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें जितना कर सकते हैं। उसके लिए आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अ, आपको उपाय क्या करना चाहिए? उपाय करना चाहिए धार्मिक चीज़ों में आपको धन का उपयोग करना चाहिए। दूसरा आपको करना ये चाहिए कि जल तत्व मतलब जल को ज़्यादा ग्रहण करें, क्योंकि आप थोड़े-से इमोशनल हैं। इमोशनल होने के कारण आप थोड़ा-सा भटक जाते हैं जल्दी। इसलिए अपने मन को स्थिर करें और इस गोचर के शुभ परिणामों को आत्मसात करें। अब बात करेंगे सिंह राशि की। वर्तमान में इनकी ढैया चल रही है, अष्टम भाव की ढैया चल रही है। पंचम और अष्टम भाव के मालिक होकर देवगुरु बृहस्पति इनके एकादश भाव में आ रहे हैं। एकादश भाव में बैठ के वो पंचम, सप्तम और नवम पे भाव पे दृष्टि डालेंगे। अत्यंत शुभ परिणाम लेके आ रहे हैं। जो भी आपका 29 मार्च से पेंडिंग काम था, 29 मार्च में जब शनि का आपको ढैया लगी थी, उसके बाद से जो पेंडिंग काम थे, वो सारे कार्य होते दिख रहे हैं। धन संबंधी जितनी भी रोक थी, वो सब चीज़ें हटती दिख रही है। धन आपके पास फ्लो में आएगा। भाई-बहनों के अच्छे संबंध आपको मिलेंगे, सपोर्ट मिलेगा। भाई-बहनों के भी का भी आपको लाभ मिलेगा और भाई-बहनों को भी आपसे लाभ मिलेगा। उसके साथ-साथ जिनकी विवाह नहीं हुआ था, उनके विवाह का बहुत बढ़िया योग है, सुखद संयोग बन रहा है। जिनको संतान नहीं हुई थी, उनको संतान प्राप्ति का एक सुखद संयोग बन रखा है। तीर्थ यात्रा का एक प्रबल योग दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, तो हर तरफ से आपको लाभ का भाव दिख रहा है। आप किसी अ, एक और अच्छी बात क्या है, आपको गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, या आप कहें विरासत में आपको धन मिल सकता है, या कहें कोई प्रॉपर्टी आप बड़ी कोई लिख सकता है, या आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी आपके नाम से इसी वर्ष में आने की विशेष संभावनाएं दिखी जा रही हैं। विशेष आपको ध्यान कब देना है, जब गुरु वक्री होके मिथुन राशि में दोबारा प्रवेश करेंगे, तो आपको अपने इनकम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो हल्दी और केसर का तिलक लगाएं, गुरुवार तो जरूर लगाएं। उसके साथ-साथ पीला पुखराज धारण कर सकते हैं, वो आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। जितना हो सके धार्मिक चीज़ों में दान पुण्य करें, आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम जो ढैया के बीच में आपको 1 वर्ष का मिल रहा है, तो इसी को कहा जाता है ईश्वर की विशेष कृपा। शनिदेव कष्ट लेके आए हैं, तो गुरुदेव आपका लाभ लेके आए हैं। आपका यह गोचर अत्यंत शुभ हो, ऐसी कामना है। अब बात करेंगे कन्या राशि की। चतुर्थ और सप्तम भाव का मालिक होकर ये गोचर करेगा आपके दशम भाव में। ये कहा जाए समय खराब नहीं, अच्छा नहीं, या कहें कुछ मायनों में बहुत अच्छा है। कई चीजें आपको सिखा के जाएगा। अति आत्मविश्वास आपको ले डूब सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। वाणी पे नियंत्रण आपके लिए अति आवश्यक है। किसी को छोटा दिखाना, ये आपको हमेशा नुकसान करेगा। यही आपकी समस्या का मूल जड़ इसे कह लीजिए कि ये आपको इस बार देखने को मिलेगा। इस गोचर से कई सारी चीज़ें आप सीखेंगे। काम में ज़िम्मेदारी लेना सीखें, उससे हट जाना आपको नुकसान कर जाएगा। अ, कहा जाए कि ये समय काफ़ी कुछ सिखा के जाने वाला है, तो कहीं कोई गलत नहीं होगा। आपके लिए अक्टूबर के बाद का ये गोचर बहुत ही शुभ परिणाम लेके आएगा। अक्टूबर के बाद आपका वैवाहिक जीवन में बड़े सुखद परिणाम लेके आएगा। उसके साथ-साथ आप तीर्थ यात्रा करेंगे, धार्मिक कई सारे कार्य कृत्य करेंगे, जिससे कि आपको मानसिक शांति मिलेगी। आप किसी भी कार्य में या आपके काम थोड़े से अटक सकते हैं, ये जो मई से लेके अक्टूबर तक के हैं, उसके पीछे आपकी वाणी या अति आत्मविश्वास ही कारण होगा। इसलिए इससे बचें,
तो आपके कार्य नहीं रुकेंगे। उसके बाद जब गुरु 5 दिसंबर को आपका वक्री होके वापस दशम भाव में आएगा, तो आपको ध्यान क्या रखना होगा? स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। क्योंकि वक्री गुरु आपके धन के खर्च को बढ़ा सकता है। खैर धन के खर्च आपके कुछ ज़्यादा अ, उत्पातिक नहीं होंगे, वो धर्म के कार्यों में खर्च हों तो ज़्यादा अच्छा रहेंगे। आप अगर मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आपके लिए मतलब गुरु का जब भी गुरु का खर्च होता है, अगर वो धार्मिक चीज़ों में होता है, तो शुभ परिणाम देता है और अधार्मिक चीज़ों में होता है, तो अशुभ परिणाम लेके आता है। उससे शनि राहु भी आपके शत्रु हो जाएँगे और समस्याएँ बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान क्या करना है? केसर का तिलक लगाना है। घर में रोज एक जोत अपने हाथ से जला देना है मंदिर में जहाँ पे संध्या काल में 6:30-7 बजे एक दीपक अपने हाथ से शुद्ध घी का आपको स्वयं जलाना है। इसका नियम आपको 14 तारीख के बाद से या 15 तारीख से आप शुरू कर सकते हैं। 14 की देर रात में ये गोचर हो रहा है, 15 तारीख को आप ये उपचार करना शुरू करेंगे और ये कंटिन्यू चलेगा आने वाले 6 जून तक, 6 जून 2026 तक। तो आपके लिए सुखद परिणाम होगा। बात करेंगे तुला राशि की, जो इस गोचर के लाभ लेने वाली राशियों में आप भी एक अच्छी राशि हैं, जो एक अच्छा लाभ ले रहे हैं। आपके तृतीय और छठे भाव का स्वामी होके ये जो गोचर है वो नवम भाव में आ रहा है, तो आपके लिए धर्म के कार्य बढ़ेंगे। धार्मिकता आपके अंदर कूट-कूट के भर जाएगी और कई सारे धार्मिक आयोजनों में, धार्मिक दान पुण्य में आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़-चढ़ के होगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। रुके हुए कार्य या कहें शिक्षा में रुके हुए कार्य या किसी भी तरीके के रुके हुए कार्य में आपको लाभ मिलेगा। शिक्षा में प्रतियोगिता अगर आप देते हैं, प्रतियोगी शिक्षाओं में लगे हुए हैं, प्रतियोगी उसमें लगे हुए हैं, तो आपके लिए शुभ परिणाम लेके आ सकता है, बशर्ते आप अपनी मेहनत पूरी करें। उसके साथ-साथ आपके वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा, संतान प्राप्ति का एक योग बन रहा है जिस जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए। उसके साथ-साथ आपके लिए शुभ परिणाम ये है कि आपके इनकम इनकम के सोर्सेज़ बढ़ेंगे। इनकम के सोर्सेज़ में लेकिन एक चीज़ है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत किए बिना इनकम नहीं आने जा रही है। आप सोचें अगर चमत्कार होने वाला है, तो चमत्कार कोई नहीं हो रहा है। आप एफ़र्ट पूरे 100% डालिए, तो आप मान के चलिए 80% के परिणाम आपको मिलने लग जाएँगे। अभी की वर्तमान स्थिति क्या है? आप 100% जो एफ़र्ट डालते हो, उसके 20% परिणाम आपको मिल रहे हैं। तो आपको अपनी जो भी मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत कम नहीं करनी है। समय शुभ है, जितना धार्मिक रहेंगे क्योंकि गुरु का गोचर है, जितना धार्मिक भाव में रहेंगे, जितने ही तामसिक प्रवृत्ति में रहेंगे, आपको नुकसान होगा। सातमुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लें, आपके लिए शुभ परिणाम होगा। देवगुरु बृहस्पति के नाम से हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ के नीचे संध्या काल में एक दीपक जलाने की आदत डाल लें। इस पूरे 1 वर्ष तक तो आपके लिए शुभ परिणाम होगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में ये गोचर होने जा रहा है। अष्टम भाव में गोचर इतना शुभ नहीं कहा गया है। आप अपने स्वास्थ्य का और धन का विशेष ध्यान रखें। जितना धार्मिक कृत्यों में इन्वॉल्व रहेंगे उतना अच्छा होगा। आपको स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो सकती है इस समय। आप मतलब आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है, विशेष ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है इसी दौर में। अगर रिसर्च वर्क में कार्य करते हैं तो ये समय अत्यंत शुभ है। अगर नॉर्मल नौकरी या व्यापार करते हैं तो धन से रिलेटेड थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। वहीं अक्टूबर में जब ये गोचर आपके अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में जाएगा तो आपको शुभ परिणाम देगा, ससुराल से आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। हर तरफ से आपको लाभ मिलेगा, धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, धार्मिक दान पुण्य कर सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करा सकते हैं, कुछ भी धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आप करेंगे ही या उसमें इन्वॉल्वमेंट आपका होगा ही होगा। उसके बाद जब दोबारा गोचर 5 दिसंबर को वापस आएगा, वक्री रहेगा, तो फिर से आपको धन की समस्याएँ उस दौर में होने की संभावना हो सकती है। इसलिए
शाह खर्ची से बचें, अर्थात ज़्यादा खर्च करने से। जो यहाँ पे पैसा ₹10 खर्च करके काम चल सकता है, वहाँ 10 में ही करें। जहाँ 10 खर्च होता है, वहाँ 100 खर्च कर देंगे, तो आपको समस्याएँ उठानी पड़ेंगी। आपको उपाय क्या करना है? उपाय करना है आपको 8 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेना है। राहु का ये रुद्राक्ष होता है, आपको शुभ परिणाम देगा, जिससे आपके जीवन में एक धैर्य भाव जागृत होगा। अभी आप बड़े विचलित हैं, जल्दी आप पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने से बचा करें, अन्यथा सामने वाला आपका लाभ ले लेता है। इसका ज़रूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का ये गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है, तो वैवाहिक जीवन में सुखद समाचार लेके आएगा। जो भी व्यक्ति अविवाहित हैं, विवाह के योग बनते हैं। वैवाहिक संबंध में जो जो खटास चल रही थी, वो मिठास में बदलती हुई दिख रही है। जो भी विवाद थे, विवाह से जुड़े हुए, उसमें शांति आएगी और आपका परस्पर संबंध बहुत ही शुभ होगा। उसके साथ-साथ ज़मीन खरीदना चाहते थे या कोई ज़मीन में विवाद चल रहा था, वो आपके फ़ेवर में आता दिख रहा है। आपको ज़मीन का लाभ होता दिखाई दे रहा है। आप कहीं न कहीं ज़मीन का टुकड़ा एक ज़रूर लेंगे इस दौरान। उसके साथ-साथ अक्टूबर में अष्टम भाव में जाएगा, तो आपको विशेष अनुभूति होगी। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आध्यात्मिक अनुभव होगा वो। और अगर आप ध्यान लगाते हैं, तो आप एक अच्छी उस दिशा में जा सकते हैं इस अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, जिससे आप उस अनुभूति से बहुत लाभ ले सकते हैं। ओवरऑल ये समय शुभ कहा जाएगा, आपका अशुभ नहीं कहा जाएगा। और ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको 5 मुखी रुद्राक्ष के 5 दाने लाल धागे में अपने गले में धारण कर लेना चाहिए, इससे कि ये और शुभ परिणाम लेके आएगा। उसके साथ-साथ एक दीपक केले के वृक्ष में बृहस्पतिवार के दिन संध्या काल में सदैव जलाया करें, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी भी देवगुरु हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की को प्रसन्न करने के लिए ये अत्यंत शुभ उपाय है। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के छठे भाव में यह गोचर होने जा रहा है। अब छठे भाव में गोचर हो रहा है, छठा भाव तो रोग शोक शत्रु का है। तो आप ये जान के चलें कि आलस्य से को त्याग दें। शरीर चलाना शुरू करें, मॉर्निंग वॉक करें, मूवमेंट लेके आएँ, सुबह देर तक सोना, पड़े रहना, ये आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी इसी वर्ष में। कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, बीपी का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, ये सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो देर मत करें, पहला काम ये करें, सुबह जल्दी का अलार्म लगाएँ और मॉर्निंग वॉक करने की आदत डाल लें। फास्ट वॉक करें, स्वास्थ्य का ध्यान देना शुरू करें, आलस्य का त्याग करें, शरीर की शिथिलता को खत्म करें, तो आपके लिए यह गोचर खराब नहीं है। विदेश से धन लाभ हो सकता है। धन के हिसाब से समय अच्छा है, स्वास्थ्य के हिसाब से समय कमज़ोर है, इसलिए इसका ध्यान आपको देना है। अब आप धन कमा-कमा के लाके स्वास्थ्य पे ही खर्च करें, तो वो आपकी मर्ज़ी है, और या स्वास्थ्य को भी फिट रखें और धन का सदुपयोग करें। आपको करना क्या चाहिए? 7 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने अपने गले में काले धागे में शनिवार के दिन शिवलिंग से स्पर्श कर कर पहन लेना है। इससे आपको इस गोचर से ही नहीं, आपकी राशि भी पुष्ट होगी और आपके जीवन में एक सुखद संयोग बनेगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के पंचम भाव में होने वाला यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि आप इस समय पे अपने आप को अपग्रेड करेंगे। इसे इस तरीके से कहा जाए, पीछे का बहुत समय आपने काफ़ी लंबे समय तक बिता लिया। अब अपग्रेडेशन पे खर्च करेंगे, आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, एक विशेष आपके अंदर फायर देखने को मिलेगी, एक नई ऊर्जा जो आपके नए लाभ दिलाएगी। जो पीछे का समय था उसको भूल जाएँ और अभी आगे की चीज़ों में काम करें। आपके लिए ये बहुत ही शुभ बदलाव है और ये शुभ बदलाव को आप पूरी तरीके से कागज पेन लेके पूरा एक-एक दिन को सदुपयोग करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएँ। धन लाभ होते दिख रहे हैं, धार्मिक आप होते दिख रहे हैं, दान पुण्य कर कर सकेंगे, इतना आपके पास धन आएगा। तो
धन कैसे आना है, क्या करना है, उसका पूरा एक प्लान तैयार कर लें। अगर आप प्लान नहीं तैयार करते हैं, तो फिर ये अच्छे समय को आप बिता देंगे। पंचम के साथ वो छठे भाव में जब जाएगा अक्टूबर में, तो आप अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। धन लाभ उसमें भी होगा, उसमें विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से या शहर छोड़ना चाहते हैं, तो शहर छोड़ के जाने का भी उस अक्टूबर के बाद विचार बन सकता है और ये आपके लिए शुभ होगा। अब आपको करना क्या है, आपको कुंभ राशि वालों को विशेष तौर पर 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। 7 दाने करें तो बहुत बढ़िया बात है, आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम लेके आएगा और पीपल के नीचे दीपक जलाएँ शनिवार की रात्रि में, तो आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम मिलेगा। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के चतुर्थ भाव में ये गोचर होने जा रहा है। बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि दशम भाव में जो दृष्टि जा रही है वो आपका प्रमोशन तो दिखा रहा है, लेकिन प्रमोशन से आप संतुष्ट नहीं होंगे, मतलब आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। जगह छोड़ के आपको जाना पड़ सकता है आपकी मर्ज़ी के बिना। इसका ध्यान रखें, अगर आप नौकरी करते हैं तो कुछ इसमें किया नहीं जा सकता। आप शनि के उपचार और गुरु के उपचार जम के करें। जो भी धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं या बजरंग बाण का नियमित पाठ कर सकते हैं, वो आप करें। उसके साथ-साथ 5 मुखी रुद्राक्ष के 5 दाने लाल धागे में अपने गले में धारण कर लें। उससे शुभ परिणाम आपको मिलने लग जाएँगे। आपके स्वास्थ्य में जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कत हटेगी, क्योंकि साढ़े साती से आप पीड़ित हैं। आपकी राशि में शनिदेव विराजमान हैं, तो ओवरऑल ये समय उतार-चढ़ाव से भरा हुआ है। ये गोचर कुछ हद तक इस उतार-चढ़ाव को कम कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो शनि और गुरु के उपचार, या हो सके तो शनि और गुरु के जप आप करवा डालें, जिससे कि आपका यह गोचर शुभ परिणाम दे। ये था गुरु बृहस्पति के गोचर का परिणाम। वीडियो कैसा लगा, ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताएँ, और क्या चीज़ आप जानना चाहते थे इसमें गोचर से रिलेटेड, वो भी मुझे बताएँ, जिससे कि आपका इंटरेक्शन होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है कि आप हमारी वीडियो कैसे पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं एकदम फ्री होके। तो अब अगली वीडियो हम लोग जल्दी ही करेंगे राहु-केतु के राशि परिवर्तन की। तब तक के लिए नमस्कार।